हेलो दोस्तों, हशमत गुरुजी क्लासेस में आपका स्वागत है। जो हमारे कोचिंग के बच्चे हैं या और भी जो बच्चे हैं, तो उनके लिए 40 दिन का एक फिक्स टारगेट फिक्स किया है। उसमें एक मैथ को कवर कर लेंगे हम। एवरी डे हम देखेंगे, एक शीट को कवर कर लेंगे। जिन बच्चों ने शीट कवर कर ली है उन वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किन सवालों हम छोटी अप्रोच लगा सकते थे या बेस्ट तरीके से आप उसको कर सकते थे। तो चलिए देर न करते हुए पहला सवाल को अगर हम देखते हैं, तो पहला सवाल में आपको एक रूल्स मैंने सिखाए थे कि ये जो रूल्स होते हैं ये कैसे कैसे डिपेंड करेंगे। अगर हम पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों, तो हमारा पहला सवाल ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे बड़ा होगा। अधिक का मतलब सबसे ज्यादा होगा। कई एग्जामों में पूछा हुआ है। अगर आप पहले सवाल को देखेंगे तो 33/44 है। दूसरा देखेंगे तो आंसर पॉइंटों में है। और तीसरा भी अगर आप देखेंगे तो उसका हर बड़ा है और अंश छोटा है। अगर हर बड़ा है आपका जो है और अंश छोटा है, तब भी हमारा आंसर कैसा आएगा, डेसिमल में ही आएगा। और अगर 7/3 को देखते हो तो ये भी डेसिमल में आएगा। तो इसको सोल्व भी नहीं करना था, जबकि हमारा आंसर कितना था, 44/33। इस सवाल को देखा तो सब बुक्सों ने दे रखा है, एस डी यादव, अग्रवाल वगैरह बहुत सारी बुक्सों ने दे रखा है। सेकंड वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो हम जल्दी से और शॉर्ट टर्म में ही देखेंगे सवाल को। सेकंड हमारा सवाल क्या कहता है। सेकंड अगर सवाल को हम देखते हैं तो सेकंड हमारा सवाल कहता है कौन सी भिन्न जो है सबसे बड़ी होगी। ये भी बड़ा आसान था, कुछ भी सोल्व नहीं करना, सोल्व भी नहीं करना है। हमें दिख रहा है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, 7 ही होगी। क्यों हम उसको सोल्व करें, क्यों हम उसको डिवाइड करें या ऐसा करें। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, हम आपका आईक्यू और सोच बढ़ा देंगे कि मैथ को किस तरीके से आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर आप विद्वान जाएं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में लगाइए। यानी हमारा एक ये पैटर्न दे रखा है। आपको मैंने सिखाया था कि एक मास्टर रूल होता है, और जो बच्चे नहीं सीख पाए थे अब वो ध्यान दे लें। मास्टर रूल में क्या करना होगा, आरोही क्रम में आप सब जानते हैं कि सबसे पहले छोटा नंबर ही आता है, यानी छोटी संख्या आएगी। अब हमें क्या करना है, जो भी आपके पास नंबर दिए हैं सिर्फ हमें उनको क्रॉस करना है। आप देखेंगे कि 6 की गुणा 3 से करी तो 36 18, 5 की गुणा 4 से करी तो 5 चौक 20, यानी ये ज्यादा हो गया, अभी भी छोटी यही है। यहां देखते हैं तो 3 तिया 9, 5 ही गना 5, अब ये ज्यादा हो गया तो छोटी संख्या ये है। और 7 ही गना 7 यहां देखते हैं तो और 3 पंजे 15। तो सबसे छोटी हमारी संख्या कौन सी हो जाती है, 1/3, यानी सबसे पहला होगा कितना, 1/3। उसके बाद अगर हम 1/3 को अब थोड़ा निगलेक्ट कर देंगे, अब इनको देखेंगे 36 18, 5 चौक 20, यानी यहां पर देखें तो ये 20 ज्यादा हो गया और हमारा 18 छोटी है। यहां देखते हैं तो 7 तिया 21 और 6 पंजे 30, यानी सेकेंड जो नंबर होगा वो आपका कितना होगा, 3/5। अगर हम ऑप्शन को देखें तो 1/3 और 3/5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला होगा। उसके बाद भी अगर हमें ट्राई ही करना होता तो अब आप देख चुके हैं कि हम 2 नंबर को फाइंड कर चुके हैं, 1/3 को फाइंड कर चुके हैं, 3/5 को। इन दोनों में कौन सा छोटा होगा, क्रॉस करते हैं, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30। याद रखिएगा जो वैल्यू ऊपर बड़ी है वो बड़ी भिन्न होगी, जो छोटी है वो छोटी होगी। तो 7 चौक 28 ये वाली हमारी छोटी है, तो अगला नंबर क्या होगा, 4/6, और उससे अगला नंबर क्या होगा, 5/7। यानी ऑप्शन अगर देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा विद्वानों, पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही फटाफट हम क्वेश्चनों को देखेंगे। ओनली केवल हमारे 38 सवाल है और उसमें पूरी भिन्न को मैंने कवर किया। हर तरह के सवाल रखे हैं और खासकर वो सवाल रखे हैं जो एग्जाम ने कहीं ना कहीं पूछे हैं। अगर हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा चौथा सवाल ये कहता है कि जो है 15 मिनट को 1 घंटे के भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि 15 मिनट को अगर आप घंटे से लिखेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं विद्वानों, 60 होते हैं। तो 15 गना 15 और 15 चौका 60, यानी हमारा आंसर कितना होगा, 1/4। और ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा बी होगा। पांचवें सवाल की तरफ आप बढ़िएगा तो पांचवा सवाल भी बड़ा इजी पैटर्न है। बस हम देखेंगे कि एग्जाम के मोरल कैसे हैं, यानी उनका फॉर्मेट कैसा है। फॉर्मेट आप पहचानेंगे तो कैलकुलेशन भी बढ़िया करेंगे और उसको आसानी से सोल्व कर पाएंगे। सवाल ये कहता है कि हमारा 100 का 5वां हिस्सा, आप जानते हैं 100 का 5वां हिस्सा अगर आप सोल्व करें तो कितना होगा, 100 का 5वां हिस्सा 20 होगा। इसका मतलब उसे 5 जगह बांटना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए होगा। इतने इजी सवाल हैं और थोड़े से उन्होंने हार्ड भी रखे हैं, उन सबको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो हमारा 6 सवाल ये कहता है कि 95/192 का जो है लघुत्तम रूप क्या होगा। अगर मैं 95/152 का लघुत्तम रूप देखूं तो ये क्या हो सकता है। तो आप देख रहे हैं इन सब में कुछ ना कुछ एक लघुत्तम रूप होगा जिसको हमें डिवाइड करना है। कैसे पता चले कि कौन सा होगा या नहीं होगा, सिंपल सा है। आप एक बात से ध्यान से देखिएगा कि लास्ट में यहां पर विषम संख्या और यहां पर सम संख्या है। अगर मैं 7 को लेता हूं तो इसका मतलब 7 से कटना चाहिए था, 7 दूनी 14, लेकिन नहीं कट रहा।
नीचे देखें तो आपके जो है 8 है और ऊपर देखें तो कितना है 5 है। यानी अगर मैं 8 से इसको काटता हूं तो आप जानते हैं 8 ही गुना 8 हो जाता है और वहां पर कितना बच जाता है 9, यानी 8 ही गुना 8 और 8 9 72 और 19 पंजे भी कितना होता है 95 होता है। तो ऐसा आप जल्दी पहचान सकते थे। कुछ बच्चों का माइंड जल्दी ही कवर कर जाए तो उससे भी बेहतर कुछ नहीं है। अगर आपके पहाड़े टेबल याद हैं तो समझिएगा आप जल्दी कर लेते हैं। आप इसको काट लेंगे तो कितना पड़ जाएगा, 19 पंजे कितना होता है 95 होता है और वहीं पर 19 अट्ठे देखें तो 19 अट्ठे कितना होता है 152 होता है। तो इसका लघुत्तम जो रूप होगा वो कितना होगा 5/8 होगा। यानी ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, सी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा 7वां सवाल क्या कहता है। 7वें सवाल की तरफ आप आते हैं तो हमारा तरफ बढ़ते हैं हम विद्वानों। तो अगला सवाल हमारा क्या कहता है, तो 7वां सवाल हमारा ये कहता है कि 9 सही 9/11। इसका थोड़ा सा टाइपिंग मिस हो गया जिसकी वजह से शायद आपके ऑप्शन मैच ना करने हो जिन बच्चों ने सीट सोल्व करी हो। तो ये 1/11 था, तो उसकी वजह से आप ये ना सोचे कि क्वेश्चन गलत है बस वो मिस हो गया, वरना आप सोल्व कर रहे हैं तो आंसर सेम होगा। फिर भी देखते हैं, अगर मैंने इसको सोल्व किया तो आप सब जानते हैं अगर मैं 9 को तो प्रॉपर है, अब जानते हैं पॉइंट लगाया तो यहाँ 10 हो गया अगर, लेकिन बार नहीं जा रही तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 यहाँ बढ़ाइएगा तो यहाँ कितना हो जाता है 11 9 99 और ऐसा केवल एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो 7वें का आंसर है हमारा सी और उसके हिसाब से निकालेंगे तो शायद 8 के लगभग में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 8वां सवाल हमारा क्या कहता है विद्वानों, वो कहता है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 कितनी बार आएंगे। तो हम जानते हैं 37 दूनी 74 और एक कितना हो जाता है विद्वानों 75 और 75 के बटे में आ जाता है कितना 2। कितने 1/8 आएंगे, यानी उसी को डिवाइड कर देंगे 1/8। आप सब जानते हैं नीचे वाली पावर कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो हमारी ये जो सीक्वेंस बन जाएगी 75 × 8 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2। 2 से अगर आपने काटा तो 4 टाइम और 4 पंजे 20, 4 7 28, 28 और 2 कितना हो जाता है 30, यानी सही आंसर कितना होगा सी। तो ये 8वें सवाल का आंसर हो जाता है। वहीं पर अगर 9वां सवाल देखते हैं तो 9वां सवाल क्या आता है, फटाफट तेजी से देखते हैं जिसमें आपको जो डाउट ना रहे। अगर हम 9वें सवाल को देखते हैं तो वो कहता है 1 सही 1/2 में कितने आधे हैं। आधे का मतलब 1/2 ही है। तो यहां सोल्व करेंगे 2 ही गुना 2 और एक कितना हो जाता है 3/2। आधे का मतलब 1/2 हो जाता है। 2 से ऊपर गया होगा तो 2 से 2 ही कट गया होगा तो आंसर कितना होगा सी। यानी 9 में सिर्फ उसको सिक्वेंस को घुमाया है मैथ में और कुछ भी नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आप आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ही कहता है कि 10 सही 1/2 मीटर में एक लंबी रस्सी को इतने मीटर काट लिया गया है तो शेष रस्सी की लंबाई क्या है। हम जानते हैं कि इनको सोल्व कर लेंगे। 10 दूनी 20 हो जाता है और एक कितना हो जाता है 21, ऊपर 21 आया और बटे कितना आ गया 2, काट लिया मतलब कम हो गई। 4 पंजे 20 और 20 और 8 28 हो जाता है और बटे कितना हो जाता है 5। एलसीएम की बात करें तो कितना आ जाता है, यहाँ से 10 आ जाता है। 2 से काटेंगे 5 बार और 5 ही करना 5 और 5 दूनी 10 और इससे काटेंगे तो कितनी बार 2 बार और 28 दूनी कितने होते हैं 56। इनको घटाइएगा, 15 में से 6 गया तो आप जानते हैं कितने बचे 9 बचे और 9 में से 5 गया तो कितने बचे 4 और बटे कितना आ जाता है 10। क्योंकि आंसर उसने प्रॉपर में नहीं दे रखा है तो हम भी प्रॉपर में नहीं लेते हैं। अगर हमने इसको सोल्व किया तो हम जानते हैं कि 10 चौक कितना होता है 40 और ऊपर कितना आ गया 9 और बटे कितना आ गया 10, यानी सही आंसर कितना होगा 4 सही 9/10। तो ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां मिस टाइपिंग हो गई है। मिस टाइपिंग में देखें तो यहां पर कितना होना चाहिए, 4 सही 5/8। अगर आप ऐसा रखा करोगे तो ऑप्शन मैच करेगा, वरना आपका आंसर कितना आ रहा होगा 4/5। कुछ को ऑप्शन इसलिए गलत लगाए हैं कि आप पीडीएफ में तुक्के से आंसर ना लगाएं, ऑप्शन से ये भी पता चलता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करते हैं तो इसलिए अपने आंसर को प्रेफरेंस ज्यादा दीजिएगा ना कि ऑप्शन को। हमें पता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करने हैं और मल्टीप्लाई के बाद सिंपल है कि 2 के बाद ही डेसिमल आएगा। और ऐसा देखें तो एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है। आप सभी जानते हैं क्योंकि वो 26 है और उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा तो वो कितने के करीब आएगा, 23 के ही करीब आएगा। बस इतना से इसमें अप्रोच लगानी थी, ना कि आपको पूरी गुणा करके उसमें जाना है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। वो कहता है 5/6 2/9 और प्लस के 2/9 और डिवाइड में दिया है 6/7। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ध्यान से देखिएगा ये एक अलग पार्ट हो जाता है। 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 हो जाता है, तो ऊपर आ जाता है हमारे 5 और 3 की गुणा 9 से करेंगे तो 9 तिया कितना हो जाता है 27। वहीं पर अगर प्लस में देखते हैं तो 2 बटा कितना हो जाता है 9 और डिवाइड की जगह अगर मैंने मल्टीप्लाई लगाया तो 7 बटे कितना हो जाता है 6 और 2 से काट लूंगा 3 बार तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27। यहाँ भी कितना हो गया 27। एलसीएम कैसा आ गया है समान, और जब समान एलसीएम आता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होती है। ऊपर आ गया 12 और नीचे कितना आ गया 27।
3 चौक 12 होते हैं और 3 नम 27, यानी आंसर कितना होगा 4/9, क्योंकि आंसर पॉइंटों में दे रखे हैं तो हम भी डेसिमल में लगा लेते हैं। पॉइंट लगाया तो 40 हो गया, और 9 चौक कितना होता है 36 होता है, और वहीं पर कितना बच गया 4, फिर 40 हो गया, 9 चौक 36, यानी इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है हमारा ए, यानी ऑप्शन होगा 0.44। 13वें क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो 13वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जो आकृति दी हुई है वो जो है कितने भाग को दर्शाता है, यानी छायांकित भाग किस भिन्न को दर्शाता है। तो अगर हम छायांकित भाग देखें तो छायांकित भाग लास्ट में है, लेकिन जो लास्ट के जो भाग दिए हैं कितने भाग दिए हैं 2 भाग, और टोटल डिवाइड भाग कितने हैं 8 ही हैं, तो 1 आंसर कितना होगा 4, यानी 1 हमारा जो 4 आंसर है वो किसको दर्शाता है, उसके पार्ट्स को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अगर मैं 14वें सवाल की तरफ चलता हूं तो 14वां सवाल बिल्कुल सिंपल है। वो सवाल सीधा सा कहता है कौन सी अनुचित भिन्न नहीं है। याद रखिएगा, अनुचित भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश हमेशा छोटा होना चाहिए और जो है हर आपका बड़ा होना चाहिए, तो वो समझ लेना आपकी जो है उचित भिन्न है, और जो जिसका ऐसा नहीं होगा वो अनुचित भिन्न है। ठीक है, उचित भिन्न का रूल यही है। आप देखें 5/9 आपके उचित भिन्न है, सही है, नीचे 9 बड़ा है। यहाँ देखें 6/7 उचित भिन्न है। 4/3 देखा जाए तो ये अनुचित हो गया, क्योंकि इसका सही रूप क्या होना चाहिए था, 1 सही 1/3 होना चाहिए था, और 1/3 भी आप जानते हैं इसका हर जो है बड़ा है, तो इसलिए इसका भी आंसर ठीक है। 15वें सवाल की तरफ चलते हैं। 15वां सवाल हमारा ये कहता है कि 0.5 को बराबर क्या होगा। हम जानते हैं 5 पंजे 25 और 25 पंजे कितना होता है 125, क्योंकि 3 के बाद पॉइंट है तो डेसिमल यहां आएगा और आंसर होगा इतना, यानी ऑप्शन होगा पहला, बिल्कुल फर्राटे के साथ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करते हैं तो 16 भी बड़ा सिंपल है, बस आपको थोड़ी सी अप्रोच लगानी है। 16वां सवाल देखें तो सबका हमें पता है कि इनके जब भी आपका थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कभी कभी ये बड़ा आसान हो जाता है, आपको एलसीएम की दिक्कत खत्म हो जाएगी। आप ध्यान से समझिएगा, 9 कितना आता है 100। आपको क्या करना है कि लास्ट में आप देख रहे हैं 3 0, लेकिन यहाँ तो 2 हैं, तो यहाँ भी 1 0 बढ़ा लीजिए। यहाँ कितने 0 बढ़ाने 2, तो यहाँ भी 0 बढ़ा लीजिए। और एलसीएम अगर समान है तो हम जानते हैं कि भिन्न में ये रूल होता है कि उसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं की जाती। तो नीचे आ जाते हैं 3 0, ऊपर हो गया 350, और 350 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया विद्वानों 359 हो गया, क्योंकि वो एक दूसरे से कटेंगे नहीं। और नीचे अगर 3 0 हैं तो 3 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 359। और ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 17वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17वां सवाल हमारा क्या कहता है, 17वां सवाल कह रहा है कि 0.6 के ऊपर बार लगे। आप सबको सिखाया भी है और आप जानते हैं कि जब भी बार हटती है तो डेसिमल हट जाता है और नीचे 9 आ जाता है। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी आंसर कितना होगा 2/3। तो ऑप्शन कौन सा होगा विद्वानों, पहला ही इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। सीट में 18वां सवाल आप देखते हैं तो 18वां सवाल कह रहा है कि उसको हमें बार में बदलना है। आपका जो सवाल है तो 1/11 है। आप जानते हैं अगर आपने पॉइंट लगाया तो कितना बड़ा होगा 0 बड़ा होगा, लेकिन बार नहीं जा रही। फिर एक 0 बढ़ाया तो यहाँ 0, और फिर कितना आया 11 नम 99, और 99 के बाद आप जानते हैं बार नहीं जाएगी तो फिर 0 बढ़ाया और फिर कितना आएगा 11 नम 99। इसी तरीके से रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब यह हो गया कि 90 अब बार बार रिपीट होगा, तो 90 के ऊपर हम कितने लगा देंगे, बार लगा देंगे, यानी डेसिमल के बाद 090। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा आपका बी सही होगा। 19 वाले सवाल की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों। 19 वाला हमारा सवाल क्या कहता है फ्रैक्शन वाली भिन्न में, 19 वाला कहता है कि इसको जो है p/q के रूप में लिखिएगा, यानी भिन्न के रूप में लिखिएगा। तो हमारा सवाल है 184848। यहीं पर आपको दिख गया होगा कि 48484848 वापस कई बार रिपीट हो रहा है, और रिपीट हो रहा है तो हम इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। 18 डेसिमल आप 48 के ऊपर बार लगाइएगा, क्योंकि हमें इसे भिन्न में बदलना है। आप सब जानते हैं ये प्लस में होता है, और अगर मैंने 48 को बार हटाई तो अपॉन में कितना आ जाएगा 99। वहीं पर मैं जानता हूं इसको छोटा कर सकते हैं, 3 गुना 3 3 6 18, और 3 तिया 9 और 3 तिया 9। यहीं पर अब सवाल के एलसीएम अगर हम ले लें तो आप जानते हैं हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा, और 33 की गुणा किससे हो जाएगी 18 से होगी। तो 18 तिया कितना होता है 54, हासिल लग गए 5, और 18 तिया 54, 54 और 5 कितना हो जाता है 59, और प्लस का हमारा कितना बचा है 16 बचा है। इसको मैं अगर ऐड करता हूं तो आप जानते हैं 6 4 10,
और यहाँ पर कितना हो गया 9 और 10 और 1 11 और 5 और 1 कितना हो गया 6 और अपोन में कितना आ जाता है 33, यानी 610/33 इसका आंसर होगा। और ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है 19 का, आपका जो है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। वहीं पर अगर हम 20वां सवाल देखते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं तो 20वां सवाल हमारा ये आ जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस और 136 में से कितना घटा लेंगे 1। क्यों घटाएंगे, जिसके ऊपर बार नहीं होती उसको माइनस कर लेते हैं, और हमारे पास 2 के ऊपर बार थी और 1 के ऊपर नहीं थी तो उसका 0 आ गया। मैंने यहां पर लिखा 2 प्लस और यहां पर कितना लिख सकता हूं मैं 135 लिख सकता हूं और बटे में कितना आएगा 990 आएगा। 5 से मैं काट सकता हूं तो 5 से कितना आएगा 5 दूनी 10 5 सत्ते 35, फिर मैं 5 से काट सकता हूं कि 5 ही का ना 5, यहां से बच जाता है आपके पास कितना 4 और 5 नम कितना हो जाता है 45 और 5 अट्ठे 40। देखो 9 से कट रहा है 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, अब कटना बंद हो गया तो यहां पर बच गया 2 प्लस 3/22। आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा और 22 दूनी 44, 44 और 3 कितना हो जाता है तो 47 और 47 बटे कितना आ जाता है 22। अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा 47/22 ऑप्शन कोई है नहीं, उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन बना रखा है, तो हम भी मिक्स बना लेते हैं। जैसा हमें देख ही रहा था कि हम इसको ही डायरेक्ट मिक्स में ही लिख सकते थे डायरेक्ट। अब हम कैसे लिख सकते थे, तो जो प्लस में उसको ऐसे लिख दीजिए और 3/22 उसको ऐसे लिख दीजिए। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे जैसा वो कहेगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल अगर हम देखते हैं तो 21 वाला हमारा सवाल ये कहता है कि इसके ऊपर बार लगी है और इसके ऊपर भी इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिख लूंगा 1 प्लस के 2 अपॉन कितना हो जाएगा 9 और उसके बाहर अगर मैं देखता हूं तो मल्टीप्लाई में कितना है 3 बटे कितना हो जाएगा 99। यहां से मैं इसको सोल्व कर लूंगा, अगर मैंने इसको सोल्व किया तो 33 बार आ जाता है। इसको अगर एलसीएम लिया तो नीचे कितना आ जाता है 9 और 9 का 9 हो जाता है और प्लस के 2 हो जाता है। वहीं पर अगर मल्टीप्लाई में देखता हूं तो 1 बटा कितना हो जाता है 33 हो जाता है। 9 और 2 11 और बटे कितना हो गया 9 और वहीं पर देखते हैं तो 1/33 हो जाता है और 11 तिया 33 हो जाता है, तो आंसर आ जाता है हमारा 1/27। लेकिन 1/27 ऑप्शन में नहीं है, उसने क्या करा है कि उसको बार में कन्वर्ट किया है। हम भी बार में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर हमने पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 बढ़ाएगा, आप देख रहे हैं अभी भी बार नहीं गई, फिर आपके 1 और 0 बढ़ाया तो यहाँ पर कितना आ गया 0। और आप जानते हैं कि 27 को अगर मैं बार दूंगा 100 में तो कितनी बार जाएगी 3 जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कितना होता है 27 या 81 होता है, यानी 3 बार जाएगी। और ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो पॉइंट के बाद 0 के बाद 3 7 को देता है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं विद्वानों। 22 वाला सवाल ये हमारा कहता है कि कुछ मिक्स फ्रैक्शन में दिया है और फिर हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से अगर आप देखते हैं तो आप इनको चाहे तो क्रॉस कर सकते हैं, वरना आप इनको ऐसे भी घटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो वैल्यू दे रखी है उन्हें एक तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम इनको करते हैं तो आप कर सकते हैं 6 चौक 24 और 24 और 5 कितना हो जाता है 29 और 29/6 हो जाता है। माइनस के देखें तो 5 नम 45 हो जाता है और 45 के ऊपर 5 है तो 50 बटे कितना हो जाता है 9। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसको उधर ले आइएगा, 3 दूनी 6 और 6 और 1 कितना हो जाता है 7 और वो भी किसका हो जाता है प्लस का, तो 7/3 हो जाता है। वहीं ये प्लस का है तो माइनस में आएगा और 11 बटे कितना हो जाता है 18 और बराबर हमारा क्या बच जाता है x, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। मैंने कितनी बार बताया कि सिर्फ हमें आधार सेम करने, अगर मुझे आधार सेम करने हैं और मुझे 18 सेम करना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पर कितने से गुणा कर लूंगा 3 से, यहाँ से गुणा कर लेंगे 6 से, यहाँ से गुणा कर लेंगे 2 से और यहाँ से गुणा कर लेंगे 3 से। अगर आपने किसी भी चीज की गुणा नीचे करी है तो ऊपर आपको करनी ही पड़ेगी और यहाँ गुणा कर लेंगे 6 से। जैसे ही मैं सबके करता हूं तो आधार सेम हो जाता है 18। ऊपर देखते हैं तो 3 नम कितना हो जाता है 27 और 3 दूनी 6 और 6 2 8 यानी 87, माइनस 50 की गुणा 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा और 7 6 42 और माइनस यहाँ कितना आ जाता है 11। अब सिंपल हो जाता है हमारे लिए x की वैल्यू फाइंड करना। आप जानते हैं 100 माइनस का है और 11 भी माइनस का है, जबकि ये दोनों प्लस के हैं। 7 2 9 हो जाते हैं, 8 4 12 129 और 129 में से आपको कितना घटाना है 111 और अपॉन आ गया कितना 18। आपने अगर यहाँ से घटाया तो यहाँ से कितना बच जाता है 18 बच जाता है और बटे 18 और बराबर किसकी वैल्यू आ जाती है x की वैल्यू आ जाती है। और 18 से 18 कटा तो x का मान कितना होगा 1 होगा, यानी इसका जो हमारे 22 का जो आंसर होगा वो कितना होगा डी होगा, यानी ऑप्शन डी में 1 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो 23वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो 23वां क्वेश्चन हम इन सबको 1 1 को जोड़ लेते हैं, तो हमने इन 1 सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाता है 3। तो यहाँ पर कितना बच गया हमारा विद्वानों 4 बटे यहाँ पर बच जाता है 7, 3/5 और 1/3। अगर मैं इन सब का एलसीएम लूँ तो आप जानते हैं 7 पंजे 35 और 35 दिया 105, यानी एलसीएम कितना आएगा विद्वानों 105। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, अगर हम 7 से इसको काटते हैं तो कितनी बार कटेगा 15 बार और 15 चौका कितना हो जाता है 60।
वहीं पर अगर मैं 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, 21 बार, और 21 तिया कितना हो जाता है, 63। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ 3 से काटूंगा तो 35 बार कटेगा, और 35 की अगर मैंने 1 से गुणा करी तो कितना आ जाता है, 35, यानी इसी एलसीएम से गुणा कर लेते हैं। वहीं पर मैंने लिख लेते हैं 3, इन सबको ऐड कीजिएगा, 60 और आपके 63 कितना हो जाता है, 123, और 123 में अगर आप 35 जोड़ते हैं तो आपके पास कितना आ जाता है, 158, और बटे कितना आ जाता है, 105। क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमें एक सही बटे में अप्रोच देनी है, तो आप इनका एलसीएम मत लीजिएगा, केवल इसी को डिवाइड करिएगा। तो 3 तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, यहाँ पर कितनी बार चली जाएगी, 1 बार, और आप जानते हैं यहाँ से कितना बच जाएगा अभी, 53, और बटे में कितना आ जाएगा, 105। आप जानते हैं ये 1 प्लस में ही होता है, और अगर मैं इसे 3 के साथ जोड़ दूं तो ये हो जाता है 4, और यहाँ पर हो जाता है 53, और बटे में कितना आ जाता है, 105। तो इसका सही आंसर होगा 4 सही 53 बटे 105, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, सी। तो हमारे यहाँ से 23 सवाल पूरे हो चुके हैं। जैसा आपको पता है कि 38 सवाल हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा जो 24 वाला सवाल है, बड़ा हल्के सवाल है और कई बार एग्जाम में इसको देखा भी गया है इस टाइप के सवाल। 24 वाला सवाल है कि 1/6 मिलकर इतने के बराबर होते हैं। तो आपको बताना है कितने के बराबर होते हैं। सिंपल, आप इनकी गुणा करिएगा। अगर आप इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 123, और 123 में अगर 2 जोड़ते हैं तो विद्यमानों हो जाता है 125, और बटे कितना हो जाता है, 3। वहीं पर आपको इसको डिवाइड करना होगा किससे, 1/6 से। तो 6 जब ऊपर पहुंचेगा तो 3 इसको काट देगा, 3 दूनी 6, और आप जानते हैं 125 का दुगना कितना होता है, 250, यानी इसका ऑप्शन होगा 24 वाले का विद्यमानों सी होगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा 25 वाला सवाल क्या कहता है। 25 वाले सवाल की तरफ आप विद्वानों देखेंगे तो निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। करेक्टली वैसे ही दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये 90 लिख सकता हूं, बी को सोल्व करता हूं तो आप जानते हैं 999 लिख सकता हूं, इसको सोल्व करूंगा तो 0 शुरू में है, इसके 0 शुरू में है। तो आप देख रहे हैं कि केवल एक ऑप्शन कौन सा है, हमारा बी है, जो डबल लाइन के साथ स्टार्ट होता है, यानी आपके साथ 99 के साथ चलेगा। तो हमारा ऑप्शन होगा 25 का ऑप्शन बी। तो 25 ऑप्शन हमारे इसमें क्लियर हो जाते हैं। 25 सवाल, केवल 13 सवाल और बचे हैं जो थोड़े से मोस्ट और भयंकर से हो जाते हैं। कह सकते हैं कि भिन्न का थोड़ा सा लेवल उसको अप कर देते हैं, और अगर थोड़ा सा लेवल अप करते हैं तो आपको कैसे करना होगा, उनकी अप्रोच को मैं समझाता हूं आपको। जब भी इस तरीके के सवाल आए तो आपको सबको मिक्स को प्रॉपर नहीं बनाना है, आप सभी को उनको देखना है कि आप वो कैसे कर लेंगे। यहां पर देखें तो कितने बार है, 1 2 3 4 5 और 1 6। यहां पर 6 बार है, और कितनी बार है, 99 बार है। प्लस हम जानते हैं ये सब उसके बाद लिखे होते हैं, तो 1/7 होता है, और प्लस 2/7 हो जाता है, और प्लस के यहाँ पर कितना हो जाता है, 3/7 हो जाता है, और प्लस के कितना हो जाता है, यहाँ पर हम देखें तो कितना है, 4/7 हो जाता है, और वहीं पर हम देखें तो 5 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, और 6 कितना हो जाता है, 7। इस कंडीशन में हमें केवल इनकी गुणा करनी है। 6×54 हो जाता है, हासिल लग जाते हैं 5 आपके, 6×54, 54 और 5 हो जाते हैं कितने आपके, 59। प्लस में देखें तो सबके ही एलसीएम समान है, तो अपॉन में कितना आ जाता है, 7। केवल इनको ऐड करना है, 2 और 1 3, 3 और 3 6, और 6 4 10 हो जाता है, और 10 और 11 कितने होते हैं, 21 होते हैं। और आप 7 से काटेंगे तो कितनी बार, 3 बार। यहां हम ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 597, यानी इसका आंसर कितना होगा, 597 होगा, जो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है और बिल्कुल सही है। अब इसकी बात तरफ देखते हैं तो हमारा 597 करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन होगा डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 27वां सवाल हमारा क्या कहता है। 27वां सवाल हमारा ये कह रहा है कि आपके 5 के ऊपर बार लगी है और ये लगी। देखिए ये थोड़ा सा भयंकर सवाल होता है। अगर यहां पर आप अप्रोच नहीं लगाते हैं, थोड़ा शॉर्ट टर्म को नहीं समझेंगे तो आपको हिल जा देगा। अच्छे से देखिएगा, ये दोनों घटने के लिए कहते हैं, ये दोनों जोड़ने के लिए। अगर आपने इसको 9 में खोल दिया तो फिर बहुत लंबा है बेटा, सवाल तो आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा मेथड बढ़ जाता है। तो इजी मेथड क्या है, जो भी आपके पास वैल्यू है उसको लिखिएगा, और जो बार दे रखी है 8 के ऊपर बार थी तो उसको डबल बार लिखिएगा इस तरीके से। सेम कंडीशन 4 में ऐसे लिखता हूं और 5 लिख लेता हूं, 8 को भी मैं डबल बार लिख लेता हूं। अब ध्यान से समझिएगा, सिर्फ डबल बार, दोनों को घटाना है। आप देख रहे हैं 8 में से 8 जाएगा तो भी 0, 8 में से 8 जाएगा तब भी 0, और 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3, और यहां पर कितना बच जाता है, 1। और आप साफ देख रहे थे कि हमारी जो बार लगी थी इस वाले पर लगी थी, यानी 0 पर बार लगेगी। तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाता है, 1.3 आ जाता है विदाउट बार। बीच में माइनस है, अब इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो आप जानते हैं कि 6 के और 4 के ऊपर बार लगी है, जो भी बार लगी हो बस उसको डबल कर दीजिए, कि वहां पर आपका हासिल सब कुछ वो अपने आप क्लियर कर लेगा। और 3 4 लिखा है, 3 और 6 लिखा है, 6 को भी डबल कर दीजिए।
आप देख रहे हैं 6 4 10 हो जाता है, 6 4 10 और 11, 6 3 9 और 1 कितना हो जाता है 10। आप देख रहे हैं कि हमारे जो पॉइंट लगा था, तो पॉइंट कहां पर लगा था, यहां पर लगा था, तो हम भी पॉइंट यहीं पर लगा देते हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाता है, कह सकते हैं 1.01 बना जाता है। अब आपके पास 1.0 बना गया और ये आपके प्लस में था और ये वाला आपकी जो साइड थी माइनस में थी। हम इन दोनों को घटा देते हैं, तो 1.3 में से कितना घटा देंगे, तो हम 1.01 घटा देंगे। और एग्जाम में याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है इसके ऊपर बार लग रही है, तो आप इसको थोड़ा सा डबल बार लिख लीजिएगा। सेम हम भी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। अगर हमने ये समझेगा कि बार वाला है, तो 10 में से 9 जाए, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, यहां बच गया 9, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचा विद्वानों 8, और यहां से कितना बच गया 2, और डेसिमल यहां पर लगाइएगा। अब आपको सबको पता था कि लास्ट वाले पर हमारी क्या चल रही थी, इस पर बार चल रही थी, तो हम भी इस पर क्या लगा देंगे, बार। यानी ऑप्शन हो जाता है हमारा डी। ध्यान से देखिएगा, 0.2 और 8 के ऊपर बार विदाउट नो के करे हुए। अगर आप नो लगा देंगे तो ध्यान से समझिएगा, कैलकुलेशन बढ़ सकती है इसमें। इसी बात को याद रखिएगा, जिसके ऊपर बार लगी हो केवल हमें उसे ही डबल करना है। 28वें वाले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 28वां सवाल हमारे कहता है, हम जब बार हटाते हैं तो प्लस 2 के बटे में कितना आ जाता है 9, और वहीं गुणा में हमारे कितना आ जाता है, हम 3 के बटे में कितना लिख सकते हैं, 9 ही लिख सकते हैं। और 3 तिया 3 ही करना 3 हो जाता है यहाँ पर, और 3 तिया 9 हो जाता है, यानी 1/3। इसको अगर मैं सुधार करूं तो 9 ही करना 9, और 9 और 2 कितना हो जाता है 11, और 11 बटे कितना हो जाता है 9, और वहीं पर देखते हैं तो 1/3। सोल्व करते हैं तो आपका 11 और नीचे कितना आ जाता है 27, यानी 11 बटे हमारा कितना आ जाता है 27 आ जाता है। अब 27 में अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, आप जानते हैं अगर मैंने पॉइंट लगाया तो यहां पर 0 बढ़ जाएगा, और 2 की बार कितनी बार जा सकती है, आप देख रहे हैं कि 2 की बार हम कितनी बार ले सकते हैं, हम केवल 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं। अगर मैंने 4 बार लिया, 27 को अगर मैं 4 बार लेता हूं तो आप जानते हैं कितना आएगा, आपके 108, यानी 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 108। तो हमारी कितनी बार जा सकती है, 4 बार जा सकती है। और आप देखें तो 4 बार का केवल एक ही ऑप्शन है, और वो है हमारा पहला। तो इसका सही आंसर होगा कितना, आपके 0.047 बार उसके ऊपर बार रिपीट होती रहेगी। तो हमारे 28 का ऑप्शन हो जाता है पहला। 29 वाले सवाल की तरफ चलते हैं। तो 29 वाला हमारा सवाल क्या कहता है, 29 वाला सवाल कहता है कि आपकी एक वैल्यू दी रखी है और x, ये क्वेश्चन मार्क बताइए, तो हम यहाँ x लिख लेते हैं। सेम सवाल करते हैं 1, और सबको कैसे कर लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 1/1/4 और प्लस 1/1/6 और माइनस 1/1/8, और ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 1 और 1/12, और बराबर हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x की। हम जानते हैं ये सब जुड़ और घट जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 और 1 2, और 1 में से 2 गए तो क्या बचा 0, यानी ये 1 आपस में खत्म हो गए। तो हमारे पास केवल क्या बचा, 1/4, 1/6, माइनस 1/8 और माइनस 1/12। मैंने जैसे कहा था कि हम उनके बराबर कर लेते हैं, तो हम इनका जब सबका एलसीएम लेंगे तो इन सबका एलसीएम कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। और 24 बनाने के लिए मुझे 2 चाहिए तो यहाँ भी 2 लिख लूंगा, यहाँ मुझे 3 चाहिए तो यहाँ भी 3 लिख लेते हैं, यहाँ आपको 4 चाहिए तो यहाँ भी 4 लिख लेते हैं, यहाँ आपको 6 चाहिए तो आप यहाँ भी 6 लिख सकते हैं। और सभी का एलसीएम कितना आ गया 24, ऊपर कितना आ जाता है 6, यहाँ कितना आ जाता है 4, यहाँ 3, और यहाँ कितना आ जाता है 2 आ जाता है। 4 और 6 कितने होते हैं 10, और 10 में से 5 गए तो कितना बच गया विद्वानों, 5 बच गया, और बटे में कितना हो जाता है 24, यानी आंसर होगा इसका कितना 5/24, यानी ऑप्शन होगा हमारा ए। तो 29 वाले का आंसर आपका ये आ जाता है। 30 वाला सवाल देखते हैं। 30 हमारा जो सवाल है वो क्या कहता है, कई बार इस तरह के टाइप पूछे जाते हैं 30 वाले सवाल को, और एक ही बार में आपको देखना है। थोड़ा सा बड़ा सवाल हो सकता है क्योंकि यहाँ से बाई की वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमारा यहाँ से स्टार्ट करना होता है। एलसीएम लिया 5, और 5 ही करना 5, और एक कितना हो जाता है 6, और नीचे कितना है आपका 5। ये 5 पहुंचा ऊपर तो यहाँ आ जाता है 5। अब इसके एलसीएम ले लेंगे तो 6 ही करना 6, और 6 5 कितना हो जाता है यहाँ 11, और ये 6 पहुंच जाता है ऊपर। यहाँ एलसीएम लेंगे तो आप देख रहे हैं 11 करना 11, और 11 और 6 कितना हो जाता है 17, और ये 11 कहाँ पहुंच जाता है ऊपर। यहाँ पर एलसीएम लिया तो आप देख रहे हैं कितना आया 17, और 17 करना 17, और 11 कितना हो जाता है 28। कह सकते हैं कि बाई की जो वैल्यू है हमारे पास 28/17 हो जाती है। कुछ बच्चों ने इसको शीट में आंसर किया होगा, लेकिन आपको बता दें इसके ऑप्शन सारे ही गलत हैं, जो आपको सिर्फ एक चेक करने के लिए दिया गया था कि आप कैसे कर रहे हैं, कोई तुक्का तो नहीं लगा रहे। चलिए फिर भी देखिएगा, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना आ जाता है 28, और अपॉन कितना आ जाता है 17, और प्लस के कितना आ जाता है 7 बटे यहाँ पर 4 आ जाता है।
अगर आप इसकी गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है कितना 56 और बटे कितना आ जाता है 17 और प्लस के 7 बटे कितना आ जाता है 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया 68 ही आएगा। इधर गुणा करेंगे तो आप 6 चौक 24, 4 पंजे 20 और 2 22 और प्लस के 17 सत्ते कितने होते हैं तो 119 होते हैं। हम इनको ऐड कर लेंगे तो अगर हमने ऐड किया तो 9 और 4 कितना हो जाता है 13 हो जाता है और 2 और 1 3 और 1 कितना होता है 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 और 1 कितना हो जाता है 3। तो 343 बटे 68 जो कि मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन है हमारा 343 बटे 68। जिन बच्चों ने शीट कर रखी है वो अपने ऑप्शन एक ऐड कर ले कि इसका जो आंसर है ये है। बस आपको एक चेक इन के तौर पर ये ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। 31 भी इसी अप्रोच से रिलेटिव है। हमारा सवाल है कि अगर हमने इसे एलसीएम लिया तो यहाँ कितना आ गया 2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो यहाँ बच जाता है विद्वानों 3 और नीचे 2 है तो वो 2 आ जाता है ऊपर। सेम हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 × 3, 3 दूनी 6 और 6 में से आपके जो है 2 चला जाता है तो कितना बच जाता है आपके 4 और ये 3 कहाँ पहुंच जाता है ऊपर। 3 यहाँ आ गया। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 ही करना 4 हो जाता है और 4 दूनी कितना हो जाता है विद्वानों 8 और 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 बच जाता है और ये 4 कहाँ पहुंच जाता है ऊपर। यानी इसका सही आंसर कितना होगा सी यानी 4/5। तो इसका आपके 31 वाले सवाल का आंसर है सी 4/5। 32 वाले सवाल की तरफ चलते हैं। तो हमारे 32 वाला सवाल क्या कहता है। 32 वाला सवाल इसी के लगभग समान है और थोड़ा सा हल्का भी है। अगर आप देखते हैं तो इसके नीचे बल लिखिएगा 4 ही करना 4, 4 तिया 12 और 1 कितना हो जाता है 13 और ये 4 पहुंचेगा ऊपर तो यहाँ आ गया 4। एलसीएम ले लेंगे तो आप जानते हैं 13 ही करना 13 और यहाँ करा तो 13 दूनी 26 और 26 और 4 कितना हो जाता है 30। तो 30 बटे हमारा कितना आ जाता है ऑप्शन कितना हो जाता है 13। दोबारा चेक कर लेते हैं। अगर आपने यहाँ एलसीएम लिया तो 4 और 4 तिया 12, 12 और 1 कितना हो जाता है 13। यहाँ पर आ गया कितना 13 और 4 पहुंच जाता है ऊपर तो 4/13। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लिया आपने 13 तो इधर आ जाता है 13 दूनी 26 और 26 में आप 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 30 और नीचे कितना आ जाता है 13। तो इसका भी सही आंसर कितना होगा 30/13 होगा। तो 32 तक सवाल इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 वाला सवाल क्या करता है। आप सब भी ध्यान से देखिएगा कि आपको 33 वाला सवाल कैसा करना है। थोड़े से एक लैंग्वेज सवाल है। लैंग्वेज सवाल में देखें तो किसी छात्र को 1/15 भाग करने को कहा गया परंतु उसने गलती से 1/3 भाग कर दिया जिससे कि उसके उत्तर पहले से 16 अधिक आया। जैसे ही उसने करा, मान लीजिए आपकी कोई वैल्यू है और उसका आपने 1/3 कर दिया, उत्तर ज्यादा आया, आपको कितना करना था x का 15 करना था और सही उत्तर से कितना ज्यादा आया 16, बस इतनी सी गुणा करनी है। आप जब एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं 15 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा तो 15x में से 3x गया तो कितना बच जाता है 12x और जबकि इन दोनों का मल्टीप्लाई वहां पहुंच जाता है तो 16 मल्टीप्लाई आपके यहाँ कितना आ जाता है और 15 तिया कितने होते हैं 45। 12 से काट सकते हैं 4 तिया 12 और 4 चौक 16। 3 से काट सकते हैं तो कितनी बार 15 बार और 15 चौका 60। यानी वो आपका जो नंबर होगा तो वो कितना होगा 60 होगा और ऑप्शन होगा हमारा कौन सा बी। 34 वाले सवाल की तरफ चलते हैं। 34 वाला हमारा सवाल क्या कहता है। 4 सवाल और बचे हैं जो आपकी सीरीज को पूरा कर लेंगे, फ्रैक्शन को बने रहेगा। किसी संख्या का 1/3 75 है, यानी 1/3 अगर 75 है यानी 1 की वैल्यू 75 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, यानी 3 की वैल्यू कितनी होगी 225। फिर वो कह रहा है उसका कौन सा भाग जो है 45वां होगा, तो 45 भाग होगा किससे 225 से। तो आप जानते हैं हम इसको काट सकते हैं कितनी बार 5 बार। 45 ही करना 45 और 45 पंजे कितना होता है 225, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20। तो हमारा 34 सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा आंसर कितना होगा विद्वानों 1/5। 35 वाले सवाल की तरफ चलिएगा। 35 वाला अपना आंसर चेक करिएगा। आपका जो 35 वाला सवाल है सभी विद्वान देखें कि 35 का आंसर क्या होना चाहिए। और 35 की तरफ अगर हम जाते हैं तो 35 वाला कहता है सुधांशु अपनी मासिक आय का 2/भाग भोजन पर, 1/5 शिक्षा पर, 1/5 भाग अन्य खर्चों पर करने के बाद भी वो इतने रुपए बचा लेता है। सिर्फ हमें ऐड करना है। वो 2/5 किसी चीज पर खर्च करता है, फिर 1/5 खर्च करता है और फिर भी 1/5 खर्च करता है। तो आप देख रहे हैं इन सबका एलसीएम समान है। नीचे कितना आ जाता है 5, 2 और 1 3 और 1 टोटल कितना हो जाता है 4, यानी 5 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर दिए तो उसके पास अभी भी कितने रुपए बचे हैं 1, और 1 की वैल्यू सवाल ने कितनी बचाई है 10,000 रुपए। सवाल कहता है कि बंधु 1 नहीं कितने रुपए हैं 10,000। तो फ्रैक्शन ही कितना आ जाएगा, जब आप 1 से काटोगे तो नहीं आना है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे मूल रकम से तो हमारी मूल रकम कितनी हो जाएगी 50,000।
यानी इसका सही आंसर कितना होगा? बी, 50,000 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, लास्ट के थोड़े से 36 वाला सवाल देखते हैं। तो छोटी की मासिक आय 40,000 है, वह कुल आय का 1/3 और वहीं पर देखा तो भोजन का 1/6 और परिवहन पर वो 1/6 आपके 4 खर्च करता है, तो इसके बाद कुछ रकम बच जाती होगी। सबको ऐड कर लीजिए, 1/3 यहाँ खर्च किया, 1/6 यहाँ किया और 1/4 यहाँ किया। सबका एलसीएम देखता हूं तो एलसीएम आपके पास 12 आ जाता है, 3 चौक 12 और 6 दूनी 12 और 4 तिया 12 हो जाता है। 4 2 6 और 6 3 कितना हो जाता है? 9 और 9 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 12। तो वो हमसे कह रहा है कि अभी भी शेषफल हमारी जो बचत बची है वो कितनी बची है? 3 बची है। और टोटल रकम हमारी कितनी थी? 40,000 थी। और 40,000 रुपए की रकम कितनी जगह बटी है? 12 जगह। और अभी भी शेषफल कितना है? 3। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 1 बार, तो हमारे पास बचत कितनी आ जाएगी? 10,000 रुपए की उसके पास क्या है? बचत है। यानी ऑप्शन होगा विद्वानों पहला। 37 वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस थ्योरिकल है, ध्यान से समझिएगा। उसने एक रकम दे रखी थी, ऐड किया, जो बचा उसमें से घटा लिया नीचे वाले में से और हमारे पास शेषफल मिल जाता है। 37 वाला सवाल देखते हैं। सेकेंड लास्ट सवाल देखिएगा। टोटल 38 सवाल है और इसके बाद अंतिम सवाल है। शीट का अगर हम 37 सवाल देते हैं तो कौशल अपनी कुल संपत्ति का 3/7 भाग बड़े बेटे को देता है। अब 3/7 दिया होगा तो आप जानते हैं, 3/10 दिया होगा तो आप जानते हैं बचा कितना होगा? 7/10 बचा होगा। फिर वो कहता है शेष का वो जो है अपने 2/5 बेटे को। अब 2/5 दिया होगा तो कितना बचा होगा? अभी भी 3/5 बचा होगा, क्योंकि आप इसमें से घटा लेंगे। फिर शेष का 1/5 बेटी को, तो 1/5 दिया होगा तो कितना बचा होगा विद्वानों? 4/5 बचा होगा। और इसके बाद वो शेषफल इतना बचता है, यानी वो ऐसे एक रकम को दे देता है। हम भी इनको कर लेते हैं। कोई कुछ कट रहा है, 2 दूनी 4 काट लेते हैं और 2 पंजे 10। यहां पर अगर हम इसको करें तो 7 तिया 21 और 21 दूनी कितना हो जाता है? 42। और वहीं पर 5 पंजे 25 और 25 पंजे कितना हो जाता है? 125। यानी मेरी अभी भी जो रकम बची है वो 42 जो है रकम बच जाती है। और वो बचत कितनी बता रहा है? इतनी। मेरे हिसाब से 42 बच रहा है, लेकिन सवाल बताता है कि 84,000 बताता है इस तरीके से। और आप जानते हैं 42 से काटेंगे तो 42 दूनी 84 और 4 0 आपके ऐसे आ जाते हैं। तो फ्रैक्शन कितना आ गया? 20। वो हमसे कह रहा कि कुल संपत्ति कितनी है। आप जानते हैं 125 का दुगना अगर आप देखते हैं तो कितना होता है विद्वानों? 250 होता है। और उसके बाद 4 0 ऐसे आ गए, 1 2 3 4, यानी हमारा आंसर ये हो जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा कौन सा? सी। उसके पास जो कुल संपत्ति होगी वो आपके पास इतनी होगी। लास्ट सवाल देखिएगा। हमारी शीट का पूरा लास्ट सवाल है आपका अंतिम सवाल, जो कि आपकी फ्रैक्शन को कंप्लीट कर देता है। यहां पर कि अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। और आप सबने देखा होगा कि कैसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ हमारी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। लास्ट सवाल देखते हैं। तो सुनील की मासिक आय 49,000 रुपए है। वो 1/7 भाग बेटी को शिक्षा पर, 2/7 पत्नी को बीमारी पर तथा 3/7 बीमारी को ट्रस्ट पर बचा देता है। तो बचत कितनी है? आप यहां पर देख रहे हैं कि उसने क्या काम किया कि 1/7 तो यहां पर दिया है और शिक्षा पर दिया है, फिर 2/7 पत्नी की बीमारी पर दिया है। तो यहां पर प्लस का कितना आ गया? 2/7 और प्लस के कितना आ गया? 3/7। हम देख रहे हैं सबका एलसीएम समान है, तो नीचे आ गया 7, 3 2 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो इसका मतलब अभी भी उसके पास कितनी बचत है? 1 रुपया। 6 रुपए उसने खर्च कर दिए, लेकिन अभी भी उसके पास 7 रुपए में से 1 बचे हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, ये मेरी बचत हो, ये मेरी आय हो गई, ये मेरा खर्च हो गया और ये मेरी बचत हो गई। सवाल किसी चीज को इंडिकेट करेगा, वो कह रहा है कि आपकी आय इतनी है। मेरे हिसाब से 7 है, लेकिन सवाल के हिसाब से 49,000 है। तो 7 7 49, यानी फ्रैक्शन कितना आ गया? 7। हमसे कह रहा है तो आप ये बताइए आपकी बचत कितनी होगी। तो अगर हम बचत को गुणा करें तो किससे करेंगे? 1 से। तो आपकी बचत भी कितनी हो जाएगी? 7,000 रुपये हो जाएगी। इसके ऑप्शन भी थोड़े गलत हैं जो आपको इसमें तरह दे रखे थे, याद रखिएगा। इसलिए आपको 4-5 ऑप्शन छोड़े कि जब आप सीट सोल्व करें कोचिंग पर तो आपको ट्रस्ट हो कि आपको कैसे कैसे खोले, तुक्का तो नहीं लगा रहे हैं आप। तो इसका ऑप्शन होगा विद्वानों 7,000 होगा, इसको सही कर लो। हाँ, एक बार और देख सकते हैं। सुनील की मासिक आय 49,000, वह 1/7 भाग बेटी को शिक्षा पर, 2/7 पत्नी को बीमारी पर और 3/7 जो है धार्मिक ट्रस्ट को देता है। उसके बाद बचत बतानी। हमें पता उसने 1/7 दे दिया, 2/7 दे दिया, यानी ये भी खर्च ही किया है। और 3/7 हम शेष का होता तब आप इसको ऐसा करते हैं जैसा आप समझ रहे हैं। तो अगर इन कंडीशन में देखें एलसीएम समान है, 3 2 5 और 1 6, और 7 में से 6 गया तो 1 बचा, यानी मेरी मासिक आय, ये मेरा खर्च और ये मेरी बचत। आय उसने दे रखी थी 49, जब आप इससे काटते हैं तो 7 7 49, 1 से बच जाता है। तो आंसर कितना आ जाता है? 7,000 आता है।
तो यहाँ पर हमारे पूरी एक भिन्न की श्रृंखला कंप्लीट हो गई है। कल फिर नए सेशन में आपको पूरा टॉपिक एक गागर में सागर करके समझाएंगे आपको। आप अच्छे से बने रहिएगा, अच्छे से इसको रिपीट कर लीजिएगा। सोल्व भी नहीं करे तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ, आपके पास कोचिंग वाले बच्चों के पास ज़्यादातर शीटें होंगी, पीडीएफ होगी, तो आप वहाँ से सोल्व कर सकते हैं जो क्लास में नहीं भी आए थे। तो आपके एक रिवीजन के लिए हैं। अब थोड़े से मेथड उठाएंगे, अब पॉइंट उठाएंगे, क्योंकि हमने गुणा भाग मल्टीप्लाई वाला बोर्ड मास का नियम कंप्लीट कर लिया। अब ये भिन्न वाला फ्रैक्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके बाद अब थोड़े टॉपिक बढ़ते हैं, जैसे मैसेल ऐसे हो गया, अनुपात, प्रतिशतता, सारे टॉपिक आपको कवर करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और फॉलो कीजिएगा, थोड़ा सहयोग कीजिएगा। कोऑपरेट की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, टीचर को भी और एक बच्चे को भी, दोनों को एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। चलिए, थैंक यू।